अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। फिज़िक्स का चैप्टर 2 हम कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने किया था स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स एंड वेक्टर्स के बारे में बता दिया गया था। अब इन्हीं दोनों के रिलेटेड एक मज़ीद छोटा सा टॉपिक है हमारा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। स्केलर्स क्या होते हैं, ये चीज़ भी हम पढ़ चुके हुए हैं कि वो क्वांटिटीज़ जो कि सिर्फ अपना मैग्नीट्यूड को शो करते हैं, जिनमें सिर्फ रिक्वायरमेंट हमारी क्या होती है, मैग्नीट्यूड की होती है। जबकि वेक्टर्स में हमें क्या चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होती है। अब स्केलर्स में तो हमें किसी भी तरह की रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होती है। जबकि इसमें वेक्टर्स में हमें डायरेक्शन भी चाहिए होती है मैग्नीट्यूड के साथ साथ। तो इसलिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स जो हमारा टॉपिक है वो किस पर बेस कर रहा है, वेक्टर्स पर बेस कर रहा है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स क्या है कि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। जब भी किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसे हम बोल्ड लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे FAD लिखा हुआ है, ये बोल्ड लेटर में बहुत डार्क करके लिखा जाता है, तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, अब इस रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ दो चीज़ें और हैं कि इनके साथ हम बार और एरो हेड यूज़ करते हैं। जब भी किसी वेक्टर को हम शो करते हैं, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हमने शो करना होता है, तो उसे या तो बोल्ड लेटर में लिखा जाता है या तो बार और एरो हेड लगाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जो FAD पहले बोल्ड लेटर में था, ठीक है, अब नीचे ये बार में आ गया और ये नेक्स्ट 3 जो है ये एरो हेड में आ गए। अब आप लोग ऐसे लिखो तब भी हमें पता चल जाएगा ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप एरो हेड के साथ लिखेंगे तब भी हमें पता चलेगा ये वेक्टर क्वांटिटी है, और नेक्स्ट बोल्ड में अगर लिखेंगे तो उससे भी बिल्कुल शो हो जाएगा कि ये वेक्टर क्वांटिटीज़ है। अब जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं वो लाइन सेगमेंट के थ्रू भी शो की जा सकती हैं। जैसे एक लाइन सेगमेंट है, इसके साथ हम एरो हेड लगा देते हैं तो वो भी वेक्टर क्वांटिटी को शो करेगा। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ जाने एक वेक्टर है हमारे पास। ठीक है, अब ये वाली जो लाइन जा रही है ये उसका मैग्नीट्यूड तो बताएगी कि इसकी लेंथ क्या है। ठीक है, जैसे इसकी लेंथ आ जाती है 20 मीटर। A to B तक जाने के लिए 20 मीटर हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया होगा। ठीक है, अब डायरेक्शन हमें कैसे पता चलेगी, इसके एरो हेड से। अब B के आगे एरो हेड लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पहले ही क्या था कि या तो बोल्ड लेटर में देखा जाता है वेक्टर क्वांटिटी को, बार में, एरो हेड में, और दूसरा जब लाइन सेगमेंट में हम इसे शो करते हैं तो लाइन सेगमेंट में भी उसके आगे जब एरो आप लोगों को नजर आता है तो वो एरो किस चीज़ को शो करता है कि ये क्या है, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये वाली जो चीज़ है, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये बेसिकली क्या है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स है। किसी भी वेक्टर की ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है ये हमारे पास। अगर आपको सवाल आता है कि वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या हैं या वेक्टर्स किसे कहते हैं, तो अगर आपने अच्छा इम्पैक्ट डालना है तो आप उसकी डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल्स देंगे। एग्जाम्पल के साथ अगर रिप्रेजेंटेशन उसकी लिख देते हैं तो वेल एंड गुड। रिप्रेजेंटेशन के साथ ये वाली अगर आप एग्जाम्पल देंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देंगे, तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और मार्क्स भी अच्छे आएंगे। अब इस टॉपिक के बाद हम आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल के पास। इस चैप्टर की सबसे पहले एग्जाम्पल है हमारे पास 2.1। उसमें क्या कहा गया है, हमें रिप्रेजेंट अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन एक्टिंग टूवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट, के नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान 80 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है, उसे आपने रिप्रेजेंट करना है। जी, हमारे पास जो फोर्स है वो कितनी है, 80 न्यूटन की। अब इसे हमने रिप्रेजेंट करना है किस डायरेक्शन में, नॉर्थ और ईस्ट में। आपको पता है ये हमारे पास नॉर्थ होगा, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। और हमें क्या चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने जो भी फोर्स रिप्रेजेंट करनी है वो किस में करनी है, नॉर्थ और ईस्ट में रिप्रेजेंट करनी है। इट्स मीन कि हमारा जो ग्राफ बनेगा वो इस नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान बनेगा। ठीक है, अब हम ग्राफ बनाते हैं। जी, हमें पता था
कि ग्राफ किस डायरेक्शन में बढ़ना है, ये आ गई हमारे पास इसकी डायरेक्शन। ठीक है, अब ये हमारे पास नॉर्थ है, ये हमारे पास ईस्ट है। नॉर्थ से ईस्ट की तरफ हमने एक ग्राफ ड्रॉ करना है, वो क्या है 80 न्यूटन का। आपको बता यहाँ पे हमारे पास फोर्स आ जाएगी, हम फोर्स को डिवाइड करते हैं, 80 है, हम 20 का डिस्टेंस रख लेते हैं यहाँ पे, 20, 40, 60 और 80, ये हमारे पास इसकी डिवीजन आ गई है। अब जब ग्राफ बनाना होता है आपको पता है कि आपने दो तरह की डिवीजन करनी होती है, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। अभी हमने वाई एक्सिस पर उसकी डिवीजन कर ली है, एक्स पे हमने करनी है, तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, डिस्टेंस टाइप में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा 1 सेंटीमीटर है वो किसके इक्वल है, 20 न्यूटन के। ठीक है, हमने ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के लिए हमें कोई ना कोई टेबल सेट करना पड़ता है। तो टेबल मैंने क्या सेट किया है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 न्यूटन। अब 20 की मैंने डिवीजन कर दी है। अब इस तरफ मेरी डिवीजन क्या आएगी, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या करना है कि हमें 80 न्यूटन की फोर्स चाहिए नॉर्थ टू ईस्ट। 80 हमारा ये, अब आप देखें कि जैसे ही हमारा 1 सेंटीमीटर का टेबल सेट हुआ है, 1 सेंटीमीटर 20 का हो जाएगा। ठीक है, और 2 सेंटीमीटर हमारे पास डिस्टेंस वो फोर्स आ जाएगी 40 न्यूटन की। 3 सेंटीमीटर पर हमारे पास आएगी 60 की, एंड देन 4 सेंटीमीटर पर हमारी कौन सी फोर्स आ जाएगी, 80 न्यूटन की। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये 4 सेंटीमीटर वाला ग्राफ है, लाइन है, उसे हम यूं ड्रा करेंगे और इधर से 80 को हम मिला देंगे, हमारे पास एक पॉइंट ये आ जाएगा। अब इस पॉइंट को हम अपने जो हमारा सेंटर पॉइंट है, ओरिजिन है, उसके साथ हम इसे ड्रा कर लेंगे। इस लाइन को आप रिमूव कर लेंगे, आपको समझाने के लिए मैंने बताया। ठीक है, यहाँ पे आप लोग एक एरो हेड बना लें। एरो हेड क्यों बनाया है, क्योंकि हम उसकी डायरेक्शन बता रहे हैं नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान। ठीक है, अब ये जो फोर्स जा रही है ये कितनी आ गई हमारे पास, 80 न्यूटन की फोर्स आ गई है। और हमारा जो डिस्टेंस आ रहा था वो कितना आ रहा था, 4 सेंटीमीटर का। ये हमारा टेबल है, ये हमने टेबल सेट किया हुआ है। ठीक है, अब जो डायरेक्शन आ गई है वो जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसी के अकॉर्डिंग है, नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान ही है। फोर्स हमें 80 न्यूटन बोला था, वो जो हमने रिप्रेजेंट करनी थी फोर्स किसके दरमियान करनी थी, नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान। तो क्या आप लोग देख सकते हैं कि जो हमने ग्राफ अपना ड्रा किया है वो नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान ही है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नॉर्थ और ईस्ट। स्टूडेंट्स, ये हमारी एग्जाम्पल 2.1 है, उसमें हमें क्या बताया गया था कि रिप्रेजेंट करनी है आपने कोई भी फोर्स जो कि 80 न्यूटन है, वो एक्ट कर रही है नॉर्थ और ईस्ट के टूवर्ड्स। ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट के टूवर्ड्स मैंने एक ग्राफ ड्रा कर लिया है, आप वो ग्राफ देख लें। इस ग्राफ की आपने प्रैक्टिस करनी है। ये एग्जाम्पल है, इसके मज़ीद आपको क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। हम टॉपिक के साथ साथ जो हमारी एग्जाम्पल्स होंगी उन एग्जाम्पल्स को हम साथ साथ रिवाइज करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे। आज का इतना ही टॉपिक था। थैंक यू सो मच।